मिला हुआ है ये केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है। यह तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर मिला है, शरीर माध्यम करो धर्म साध, धर्म की साधना कर। धर्म की रक्षा हमको करना है, तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म यो हतो हंति धर्मो रक्षिति। हम लोग धर्म की रक्षा नहीं करते और परमात्मा से कहते हैं कृपा करो, दया करो, तो कहाँ से दया करें? क्योंकि दया करने वाला भी इसके अंदर है। जैसे घर के अंदर हम हैं, ऐसे ये शरीर एक घर है। इसीलिए कबीर साहब ने ये भी कहा कि घर के चौका की अपेक्षा घट की चौका को ज्यादा करो। घर की चौका तो कभी कभी करो, महीना में करो, 6 महीना में करो, साल में करो, 10 साल में करो, लेकिन घट का चौका तो 24 घंटा कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन सूरत इराक हो जा कृपा निधान। जो कृपा निधान अंदर मौजूद है, साहिब ने कहा मोह को कहाँ ढूंढे, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, खोजी हो तो तुरंत मिली हो। यदि खोजी हो जा तो मैं तुरंत मिल जाऊँ। तो हमको खोज करना है पाने के लिए। जब उसको पा जाएंगे तो हम अमर हो जाएंगे, आवागमन का बंधन मिट जाएगा। उसी सद्गुरु को पाने के लिए हमेशा सद्गुरु ने संकेत किया है कि तुम संसार में विषयों में अपने चित्त वृत्ति को, अपने मन को मत लगाओ। तुम्हारा जो मन है वो दोनों तरफ जाता है। यदि तुम संसार को लगा दोगे तो संसार में चला जाएगा, यदि तुम अपने परमात्मा में लगा दोगे, अपने अंदर, क्योंकि योग मिलने का अंदर है और भोग भागने का बाहर है। संसार भवसागर है। साहब ने यही संकेत किया, कबीर मन तो ये कहे भावे जहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करा और भावे विषय कमाओ। एक ही है, उसको विषयों की तरफ डाल देंगे तो धीरे धीरे पतन की ओर चला जाएगा, जन्म मरण में चला जाएगा, अधोगति में चला जाएगा, फिर इसका कभी उद्धार नहीं होगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने बार बार इस मनुष्य को संकेत किया कि तुम संत महापुरुष लोग जो बताते हैं उन बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाने का कोशिश करो। कबीर दुर्मत छाड़ दे, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ के कौआ के रास्ता को त्याग दो। कौआ जो होता है वो सर्वभक्षी होता है, सब जगह सभी देशों में होता है। कौआ एक ऐसी पक्षी है जो कोई ऐसा विश्व में नहीं है देश जहाँ ना हो। सभी पक्षी सब देश में नहीं होते, लेकिन कौआ सब देश में होता। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि तुम कौआ के जीवन में रहोगे तो सभी प्रकार के खाना पीना भी तुम्हारा हो जाएगा, सभी लोगों के साथ रहना बसना हो जाएगा, और सभी प्रकार से तुम अधोगति में चले जाओ। इसलिए अपने जीवन को बनाओ। जीवन और यौवन और राजमद, ये तीनों स्थायी नहीं है। पैसा स्थायी नहीं, हमारा पद प्रतिष्ठा स्थायी नहीं, हमें स्वयं स्थायी नहीं है, तो ये क्या स्थायी रहे? सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, भूप अनेक भय पृथ्वी पर, रूप तेज बल खान, कौन बचो है काल गाल से, मिट गए नाम निशान।
धवल धाम धन गजर सिंह, नारी चंद्र समान, अंत समय में सबको त्याग कर और जाए बसे शमशान। सबको शमशान में जाना। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, तो अपनी निवेरा आप कर, तुम परिवार को मत देखो, समाज को मत देखो, देश दुनिया को मत देखो, संगी साथी को मत देखो, क्योंकि तुम अकेले आए हो। तुम अकेले ही ध्यान चिंतन मनन करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करो। यही एक जीवन है कि अपने जीवन को व्यक्ति बना करके आवागमन के बंधन को मिटा सकता है। यही सदगुरु का आदेश है। इसी का पालन यदि हम करते रहेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। यही सदगुरु का आदेश है। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय।